हम इसमें गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार में और हमारे पास कुछ लोग हैं, यहाँ सियासी चर्चाएं होती रहती हैं और लोग हैं, लोगों के बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होती है तो क्या लगता है मिलने के बाद कुछ ताकत बढ़ेगी यूपी में? जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा, तो जिस तरह से दूरी बनी थी, तो क्या लगता है कि ये जो खाई थी क्या वो पटेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई दूरी नहीं बनी थी और आरएसएस बीजेपी का एक अभिभावक स्वरूप है। भारतीय जनता पार्टी के क्या करना है, किस तरीके से, आरएसएस अभिभावक स्वरूप है, तो कोई दूरी नहीं है। और मुलाकात तो देखिए एक औपचारिकता है और मुलाकात से स्वाभाविक है कि मजबूती बनेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी कमियां रहीं, जो भी जिस वजह से भी हमारी सीटें कम हुई, इन सब पे भी कुछ चर्चाएं होंगी और इससे स्वाभाविक रूप से तो मजबूती तो मिलेगी ही। और मोहन भागवत जी का गोरखपुर में मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर वासी एक एक व्यक्ति मोहन भागवत जी का स्वागत करता, अभिनंदन करता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो आरएसएस ने बीजेपी को टोका, तो विपक्षियों के लिए एक मौका मिल गया। विपक्ष जो है इस पर हमलावर हो गया कि दूरी बन गई है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोगों का बयान, नेताओं का बयान आने लगा। किस तरह देखते हैं? आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा गार्जियन के रूप में साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी की दूरी कभी नहीं बढ़ी आरएसएस से। अब ये कहाँ से विपक्ष को सूचना मिली, ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि मोहन भागवत जी से मिलना हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का शिष्टाचार है और ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के अंदर एक शिष्टाचार है। अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया गया है और करते आ रहे हैं हम लोग। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर आरएसएस बीजेपी से दूरी हो गई तो क्या लगता है कि ये मजबूर हो जाएगी बीजेपी? पहली बात तो देखिए, ये संभव है ही नहीं कि आरएसएस और भाजपा अलग रहें, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को ही एक आरएसएस का बल मिलता है और वो ज़मीन स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक कार्य करते हैं, भाजपा के लिए ही किया जाता है। तो इसमें से संभव ही नहीं है कि भाजपा और आरएसएस की दूरी, हाँ कुछ कमियों के वजह से बिल्कुल सही है कि सही दिशा दिखाती है आरएसएस, उसमें कहीं से दूरी की संभावना तो है ही नहीं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो 24 के जो परिणाम आए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस परिणाम से सीख हुई होगी और आगे जो है इस कमी को दूर करना चाहेगी। नहीं, बिल्कुल, जो 24 का परिणाम है इससे सीखने की ज़रूरत है। आगे अभी हम लोगों का 2027 का चुनाव है प्रदेश का, तो 2024 में जो भी कमियां रही हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस चीज़ का मंथन चल रहा है और आरएसएस के अंदर भी चल रहा है कि क्या कमियां रही हैं, जनता किस मुद्दे को लेकर के नकारी है, अगर किसी की नाराज़गी थी तो क्यों थी, तो इस चीज़ का मंथन चल रहा है। और 2027 में आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आएगी और तीसरी बार यहाँ पे हैट्रिक लगेगा। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं कि देखा जाए इस तरह से तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में दूरी बढ़ी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुलाकात करते हैं तो ये मुलाकात के बाद क्या उस दूरी को कम करने का काम होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कभी दूरी नहीं रही है और दूसरी चीज़, परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी आए हैं, महाराज जी ने उनसे मिलने का तत्पर प्रयास किया है और मिलते भी हैं। तो ये इसमें कोई भी कह लीजिए एक तरह से कोई त्रुटि नहीं है कि उनसे और महाराज जी में और उसमें मिलने में, मोहन भागवत जी से मिलने में कहीं कोई दिक्कत है। वो शिष्टाचार के रूप में मिलेंगे जरूर, अपनी बातों को रखेंगे। और रही बात प्रदेश और देश की चुनाव की, तो देखिए चुनाव में भी एक दो कमियां रहीं। पहला तो देखिए, हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कई सीटों पे प्रत्याशी बदलने चाहिए थे और दूसरी चीज़ ये कि अपने कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को भी अवसर दें, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। नाराजगी कहीं ना कहीं वो खुल के बाहर सामने आई है, जिसका परिणाम आज ये देखने को मिला है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर हम बतावें 390 या 400 पार होना था, तो ये त्रुटि नजर आई। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखा जाए तो आरएसएस ने बीजेपी को टोका तो विपक्ष को मिल गया इसका मौका।
क्या किस तरह से देखते हैं विपक्ष इसमें हमलावर हो गया? इसमें विपक्ष का काम है बोलना है, कुछ ना कुछ बोलेगा, ये उनका आंतरिक मामला है, इसमें उस विपक्ष को बोलना ही नहीं चाहिए। किस मुद्दे पर बोलेंगे विपक्ष? सरकार तो भाजपा बना ही ली है। जिस तरह से आरएसएस और विपक्ष का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ठीक है, रहा बात कहने की तो खिसियानी भी लिखा मानो। अब उन लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, 80 में 80 सीटें आ रही हैं। हाँ, ये मानूंगा विपक्ष ने इस बार अच्छा काम किया, मतलब प्रयास किया, सीटें अच्छी लाई, शुभकामनाएं हैं, लेकिन सरकार हम लोग बना चुके हैं, तो इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष को अब चुप रहना है, 5 साल चुप ही रहे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है विपक्ष जिस तरह से हमलावर है कि अब जो है इन दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। उधर आरएसएस की तरफ से कुछ बयान आते हैं, तो मुख्यमंत्री की अगर जो मुलाकात होती है तो ये मुलाकात कितना इस दूरी को कम करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि परिवार चलाने के लिए गार्जियन सबको खुश नहीं कर पाता है। ये देश और प्रदेश की बात है। देखिएगा, ये मुलाकात शिष्टाचार की मुलाकात है और ये महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हाँ, कहीं दूरियां अगर आई होंगी तो निश्चित रूप से अगर आपस में लोग मिलते हैं तो लोग कहते हैं, वैसे भी कहते हैं हमारे वहाँ, सारे सिकवे गीले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। तो देखिएगा, ये दूरी कम होगी। कहीं भूल चूक हुई है, जैसे अपने कार्यकर्ताओं का जो शोषण हुआ, जैसे कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग आके मिल गए, कुछ लोग कहीं से आके मिल गए, तो उसमें जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी देखी गई, ये भी खत्म हो गई। कल देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने मंदिर पर बुला के सारे कार्यकर्ताओं को आपस में बैठा के वहाँ पर विचार मंथन किया और पूछा सब लोगों से कि किस कारण गोरखपुर में खास करके वोटिंग परसेंट कम हुआ। जब महाराज जी पहली बार यहाँ सांसद बने थे तो 7 से 12 हज़ार के बीच में चुनाव लीड किए थे, लेकिन उसके बाद उनकी लीड हमेशा बढ़ती गई। उसके बाद देखिए 3 लाख 4 लाख वोटों से उनकी लीड बढ़ती गई। तो महाराज जी ने इस बात को पूछा और सारे लोगों ने कहा, नहीं महाराज जी, हम लोगों से जो गलती सही हुई है उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और 27 के आने वाले चुनाव में देखिएगा इसका परिणाम अति ही उत्तम होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ महाराज जी फिर मुख्यमंत्री भी होंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं। 24 की बड़ी सीख आरएसएस को अब रहना होगा नज़दीक। जिस तरह से चुनाव होने के पहले जिस तरह से जेपी नड्डा जी का बयान आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद इधर से मोहन भागवत जी बयान दे देते हैं। तो इस तरह के जब बात होती है तो 2027 आने वाले चुनाव में क्या अब दूरियों को कम करने का काम होगा? मोदी अच्छे काम किए हैं, ठीक है, मगर आवास सब अमीरों को मिला, गरीबों को ही नहीं मिला है। काम तो किए अच्छे हैं, मगर उनकी पड़ताल जांच किया जाए। हाँ, कि क्यों गरीब को नहीं, क्यों नहीं? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से अगर कहा जाए तो अब 24 की सीख से 24 में जो हुआ, तो क्या लगता है आरएसएस इस 24 की जिस तरह से दूरी थी उससे अब 2027 के चुनाव में उससे कुछ सबक लेके आगे काम करेगी? नहीं, देखिए, आरएसएस जो है मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कह लीजिए कि अवतार के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस जो जिस रूप में आगे बढ़ाती है वो उसका परिणाम निश्चित रूप से रही है कि 2027 के चुनाव में परम पूज्य महाराज जी एक बहुत अच्छी लीड के साथ हम लोग को सीटों के साथ आगे आएंगे। पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो और फिर से परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इसमें कहीं संदेह नहीं है कि आरएसएस और परम पूज्य महाराज जी के बीच में कहीं कोई दिक्कत है। वो अच्छी शिष्टाचार से मुलाकात भी होगी और आगे की रणनीति पे काम करेंगे उनके लिए। आरएसएस ने बीजेपी को टोका, जी, विपक्षियों के लिए मिल गया नया मौका, क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस कहीं नहीं जाएगी, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो आपको न्यूज आई है उसमें कहीं कोई जा नहीं रहा है। ये बताइए, जो पार्टी आज तक कुछ नहीं कर पाई, आज तक कोई विपक्षी पार्टी आरएसएस के लिए क्या की है कि आरएसएस उसके पास जाएगी? सीएम योगी अगर मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे तो क्या लगता है यूपी में जो खोई हुई ताकत है वो बढ़ेगी? देखिए, योगी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना है, ठीक है। ऐसा सीएम उत्तर प्रदेश को मिला है जनता को, बहुत भाग्यशाली लोग हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। उनकी छवि पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़, मोहन भागवत से अगर मिल रहे हैं महाराज जी तो निश्चित है यूपी में भाजपा की छवि और भी बढ़िया होगी। लेकिन आरएसएस ने जब बीजेपी को टोका है तो विपक्षियों को मौका मिल गया, विपक्ष कर रही है कि दोनों के बीच में। अरे सर, दूल के धूल सुहान लगते हैं, क्या बात कर रहे हैं साहब।
योगी जी के ऊपर कोई भी नहीं उंगली उठा सकता, ना यहाँ खासकर यूपी में और पूर्वांचल में, ठीक है। 24 के प्रदर्शन से बड़ी सीख आरएसएस से रहना होगा नज़दीक, क्योंकि 24 में जिस तरह से आरएसएस की दूरी बढ़ी और परिणाम रहा कि सारे देश में सीटें कम आ गई, तो क्या लगता है कि अब नज़दीकी बना के रहना होगा आरएसएस से? नज़दीकी तो पहले से भी है, उससे विपक्षियों को जो मौका मिल रहा है टोकने टाकने का, उनका तो खुद ही नहीं भरोसा है कि वो एक दूसरे के साथ हैं कि नहीं है। तो आरएसएस और बीजेपी जो शुरू से है वो थोड़ी बहुत नरम गरम हर पार्टियों में होता है, तो विपक्षियों को मौका मिले वो पहले अपने गिरेबान में झाँकें, अपने लोगों को देखें, अपने लोगों को मिलाएं। इंडिया बनाते बनाते खुद ही मौके से छूट गए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात होती है तो मिलेंगे नहीं, घर के लोग हैं तो मिलेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे लोग? मोहन भागवत कहाँ जाएंगे, योगी जी कहाँ जाएंगे? वो दोनों लोग एक ही घर के हैं। थोड़ा बहुत मान लीजिए हमारे ये भाई हैं, इनसे हमारी अनबन हो गई तो हम इनसे मिलेंगे नहीं, ये छोड़ के भाग जाएंगे कि हम छोड़ के भाग जाएंगे? अरे योगी जैसे यूपी को जो मुख्यमंत्री मिला है वो शायद ही किसी प्रदेश में होंगे, और योगी जी हमारे पूजनीय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होती है तो क्या लगता है यूपी में कोई ताकत वापस मिलेगी? यूपी में योगी जी का ग्राफ कहीं से कमज़ोर नहीं है। ये आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा होगा, जिस अजय मिश्रा टेनी को लेकर ये तमाम सारी बातें कही जा रही थी, उस सांसद के विधानसभा में सारी सीटें योगी जी के नाम पर जीती गई थी। जब लोकसभा का चुनाव आया तो शायद जनता अजय मिश्रा टेनी से बहुत नाराज़ थी और उनको उन्होंने सबक सिखाया। तो योगी जी के ग्राफ में कहीं उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। विपक्षी दल इस मुकालते में है कि 2027 में वो योगी जी को परास्त कर देगा, अभी उनके लिए कोई चांस नहीं है। वो लोग केंद्र और स्टेट दोनों में, दो नाव में अपना पैर रखकर चढ़ते रहें और उतरते रहें, और उनको मुबारक हो। योगी जी का ग्राफ बहुत अच्छा है, जन जन में योगी जी के लिए समर्थन है। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश की अस्मिता के नाम पर योगी आदित्यनाथ को हर नौजवान, हर जाति और हर तबके का वोट मिलेगा। अगर देखा जाए तो आरएसएस ने जिस तरह से बीजेपी को टोका है तो विपक्षियों को एक मौका मिल गया है कि इन दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ही है भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करना, और मार्गदर्शक और पिता वही अच्छा होता है जो समय समय पर अपने लोगों को मार्गदर्शन देता रहे, जिससे लोग अनुशासन में रहें और सही तरीके से अपनी बातों को रख सकें। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी है तो इनका प्रमुख कर्तव्य है कि उनको टोका जाए। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर दूरी बढ़ी तो इनकी मजबूरी हो जाएगी, अगर आरएसएस से दूरी बढ़ती है तो फिर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी बीजेपी। आज तक कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब लोग यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस का एक राजनीतिक संगठन है, तो कैसे दूरी बढ़ जाएगी और कैसे मजबूरी हो जाएगी। जब संगठन आरएसएस का है तो कहाँ दूरी है और कहाँ मजबूरी है। यह तो एक क्षणिक है कि मोहन भागवत जो है दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो कमियां रह गई हैं ग्राउंड में उसको ठीक कर लेगी, और फिर से पुनः जनता के विश्वास के साथ 2027 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी से उतरेगी।